सो हेलो, अभी अपन डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया। सो हम लोग इसमें देखेंगे नॉन डायबिटिक में हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, डायबिटिक में हाइपोग्लाइसीमिया क्या होती है, ठीक है, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या क्या होता है, हम लोग तो उसको केस के थ्रू देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है इसमें पेशेंट में हम लोग ग्रेड में डिवाइड कर देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है। तो सबसे पहले अगर सपोज कोई भी पेशेंट आ रहा है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइपोग्लाइसीमिया के कॉज क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक तो पेशेंट डायबिटीज़ हो सकता है, पेशेंट डायबिटीज़ हो सकता है तो हो सकता है इंसुलिन लिया हो सकता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट लिया हो, मेनली उसमें सल्फोनाइल यूरिया। ठीक है, क्योंकि ये सल्फोनाइल यूरिया क्या करती है, ग्लूकोज के सिक्रीशन को, इंसुलिन के सिक्रीशन को क्या करती है, बढ़ाती है, तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस उसमें होते हैं। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, अगर नॉन डायबिटिक है तो इन्फेक्शन हो सकता है उसमें। तीसरा होता है पेंक्रियाज का ट्यूमर, जिसको इंसुलिनोमा बोलते हैं, ये हो सकता है, इंसुलिनोमा बोलते हैं। उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, अल्कोहल, कोई पेशेंट अगर अल्कोहल होता है तो पहले तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया होती है, बाद में उसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है। ठीक है। एड्रिनल इंसफिशियंसी में भी क्या हो सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकती है एड्रिनल इंसफिशियंसी में। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की, मेनली एड्रिनल कॉर्टेक्स की इंसफिशियंसी। उसके बाद गाइस क्विनीन, जो क्विनीन होता है एंटी मलेरिया ड्रग होती है, क्विनीन से भी हो सकता है, क्योंकि क्विनीन क्या होता है, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है, तो क्विनीन से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है पेशेंट को। उसके अलावा पेशेंट को कोर्टिजोल अगर दे रहे हैं, अच्छा कोर्टिजोल से तो ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है बराबर। तो क्विनीन हो गया मलेरिया, मलेरिया में भी क्या होता है, वो ग्लूकोज का यूज करता है बॉडी से। मलेरिया, मलेरिया में क्या होता है, ग्लूकोज का यूज होता है बॉडी से, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे रीजन मैंने बता दिए, जैसे क्या हो गया नॉन डायबिटिक वाला में क्या इन्फेक्शन हो गया, सेप्सिस हो गया, क्विनीन हो गया, मलेरिया वाला पेशेंट हो गया। ठीक है, मलेरिया का पेशेंट हो गया। अगर उसको बीटा सेल ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को हो सकता है। तो बीटा सेल ट्यूमर होगा तो वही इसमें क्या होता है कि सी पेप्टाइड का लेवल और इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, मतलब उसको बोलते हैं एंडोजीनस हाइपर इंसुलिनीमिया। वहाँ पे सी पेप्टाइड और इंसुलिन का अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो दैट इज एंडोजीनस हाइपर इंसुलिनिया। और अगर एक्सोजीनस हाइपर इंसुलिनिया है तो मेनली वह सी पेप्टाइड का लेवल उसमें कम रहेगा, सी पेप्टाइड कम रहता है और इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहेगा, तो वही इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, उसमें वो क्या होता है कॉज कि इंसुलिन बाहर से लिया हुआ है या फिर सल्फोनाइल यूरिया वगैरह वो लिया हुआ है पेशेंट। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये दो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन क्या है, पेशेंट का इंसुलिन और सी पेप्टाइड। अगर इंसुलिन सी पेप्टाइड लिया है दैट इज एंडोजीनस हाइपर इंसुलिनिया। ठीक है, तो इसका मतलब बीटा सेल का कहीं ना कहीं ट्यूमर है, तो उसके लिए हम लोग सीटी एमआरआई करके देखते हैं पेशेंट का। ठीक है, सीटी और फिर एमआरआई करके देखते हैं, तो उससे वो क्लियर हो जाती है चीज़ें। और अगर एक्सोजीनस, अच्छा ये रेजिस्टेंस हाइपोग्लाइसीमिया होता है इस केस में। रेजिस्टेंस हाइपोग्लाइसीमिया क्यों, क्योंकि भले से अपन डेक्सट्रोज अपन दे रहे हैं पेशेंट में तो वो रिकवर नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि सी पेप्टाइड और इंसुलिन का लेवल बढ़ा है, मतलब इसमें क्या है, वो ट्यूमर है ना, वो ट्यूमर है तो कंटिन्यूस ट्यूमर स्टिमुलेट होकर पैंक्रियाज को सिक्रेट करते रहता है, तो सॉरी इंसुलिन को। फिर बीटा सेल का एक ट्यूमर होता है इंसुलिनोमा। ठीक है, तो ये होता है। और अगर अगर वो मतलब रिस्पॉन्ड दे रहा है तो दैट इज एक्सोजीनस हाइपोग्लाइसीमिया, कि वहाँ पे इंसुलिन का लेवल बढ़ गया था। अब जैसे हम लोग को क्या करना है, इंसुलिन का लेवल, तो इसमें अपने को क्या करना है, इंसुलिन का लेवल क्या होता है कि बढ़ गया होता है एक्सोजीनस में, मतलब बाहर देने से उसको स्टॉप करना है और बेसिकली डेक्सट्रोज देना है और कुछ नहीं करना रहता उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। उसके बाद अगर मैं बताऊँ तो बेसिकली ये हो गया। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ को समझना। पैंक्रियाज बेसिकली एक्सो एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है, तो अल्फा सेल क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकोगोन। बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन। तो अगर हम पेशेंट अगर आता है ड्राउजी आता है, पाल्पिटेशन खाता था, अनकॉन्शियस होता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस होता है, डिक्रीज जीसीएस होता है, पुअर जीसीएस होता है इसमें, तो हम लोग को पेशेंट को क्या करना है, ट्राई करना है, अगर 30 है 25 है उसका एचजीटी ग्लूकोज, तो उसको हम लोग को 50% वाला जो होता है, 50% उसको 50% वाला डेक्सट्रोज देना है। उसके बाद क्या करना है, डीएनएस लगा देना है या फिर D5 लगा देना है, और ग्लूकोज को हर हर आधे घंटे में मॉनिटर करना रहता है अपने को। अगर ये नहीं है तो 25% वाला अपन IV यूज़ कर सकते हैं, बोलस के फॉर्म में अपन दे सकते हैं 25% वाला। उसके बाद अपन क्या करते हैं, डीएनएस लगा देते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो लास्ट वाला 5% वाला, इसमें सीवियर में उतना इफेक्टिव नहीं है तो अपन 10% वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलस फॉर्म में हम लोग 10% वाला दे सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद अगर पेशेंट का सेचुरेशन, अगर पेशेंट को सिक्रीशन है, माउथ से सिक्रीशन वगैरह है, तो उसको सक्शन वगैरह करना इंपॉर्टेंट होता है। अल्टरमेंटल स्टेटस है तो पेशेंट को, अगर एयर वे पेटेंट नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को पेशेंट को ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रोवाइड, अब या तो ये कर सकते हैं आरटी डाल देते हैं, आरटी डाल के ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट का, ताकि एयर वे को पेटेंट रखेगा, क्योंकि वहाँ पे जीसीएस कम है तो वहाँ पे वो हो सकता है, क्या बोलते हैं इसको, एस्पिरेट कर सकता है। तो आरटी डाल के और ऑक्सीजन देना है अपने को, या तो क्या करना, सीधा इंटूबेट कर देना पेशेंट को, इंटूबेट करना, तो ईयर में भी पेटेंट हो जाएगा
और ऑक्सीजन भी उसको मिलने लगेगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अपन कर सकते हैं इन पेशेंट में। उसके बाद गाइस ये चीज़ें हो गई, उसके बाद एबीजी उसका करना है, तो उसका देखना है पीजी पे पीएच देखना है, CO2 देखना है, बाइकार्बोनेट वगैरह देखना है। उसके बाद पेशेंट का सीरम इंसुलिन और सी पेप्टाइड कराना है। अगर दोनों बढ़ा हुआ मिलेगा मतलब एंडोजीनस हाइपर इंसुलिनिया है, मतलब ये कहीं ना कहीं अंदर का कॉज है, ट्यूमर है। और अगर एक्जोजीनस है तो मतलब इंसुलिन बाहर से लिया गया है, तो बेसिकली उसको डेक्स्ट्रोज देने के बाद वो रिकवर हो जाएगा अंदर। अगर यही डेक्स्ट्रोज देने के बाद नहीं रिकवर हो रहा है मतलब उसका सी, और ये याद रखना इंसुलिन और सी पेप्टाइड जो होता है, जैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया है वही वाला ब्लड लेना है अपने को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद पेशेंट में हम लोग एक्सरे कर सकते हैं। पेशेंट में इंसुलिन सी पेप्टाइड के अलावा एक्सरे सिटी एब्डोमेन कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, या फिर यूजी एब्डोमेन कर सकते हैं पेशेंट में। ठीक है, इंसुलिन का लेवल हम लोग दे सकते हैं, तो इंसुलिन सी पेप्टाइड एक्सरे चेस्ट एक्सरे, उसके बाद यूजी एब्डोमेन। उसके बाद हम लोग पेशेंट में क्या कर सकते हैं गाइस, ये अपन ये हो गया। तो उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद अपने को पेशेंट को सीबीसी वगैरह में देखना कि सेप्सिस वगैरह तो नहीं है, फीवर वगैरह उसको देखने का है। याद रखना कभी भी अगर पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया ना, तो उसको देखने का सर्जरी का पेशेंट तो नहीं है, पोस्ट सर्जरी तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने ये चीज़ें बता दी मैंने। ठीक है, अगर उसके अलावा अपने पास सपोज ये IV 25% या 50% वाला नहीं रहता नेक्स्ट, तो हम लोग IM ग्लूकोगोन भी दे सकते हैं, 1 ग्राम IM हम लोग दे सकते हैं। तो ये ग्लूकोगोन का काम क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना बॉडी में। ठीक है, पर माल नरिश पेशेंट में हम लोग नहीं देते। पर कोई अल्कोहलिक पेशेंट गाया जाता है ना, तो उसको हम लोग को थायमिन देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेरिब्रल एडिमा को प्रिवेंट करता है। तो अल्कोहलिक पेशेंट में अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव थायमिन विथ डेक्स्ट्रोज। ठीक है, तो मेनली यही अपना लमसम चीज़ें हो गई। और अगर सपोज पेशेंट अनकॉन्शियस है, ले सकता है ओरली, तो उसको 50 to 20 ग्राम दे देना है शुगर, और 15 मिनट के बाद में उसको मॉनिटर करना है। अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, कम है, बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज कम है, अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट, ड्राउजी है, नॉट ओबे कमांड को ओबे नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा आप पुअर है, तो बेटर होता है 50% वाला। अगर ये नहीं है तो अपने पास 25% वाला हम लोग देते हैं IV। ठीक है, उसके बाद करना है DNS लगा के मॉनिटर करना है, हर आधे घंटे में मॉनिटर करना है, और पूरे मॉनिटर लगाने हैं। BP वगैरह सब लेना है पेशेंट का। ठीक है, BP वगैरह, पल्स, ये सब अपने को लेना है पेशेंट को। ठीक है, पेरिफेरल पल्सेस देखने के अपने को, पेशेंट को कोल्ड तो नहीं हो रही है, ब्रेन में देखना है, तो ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। तो उसके बाद पेशेंट को उसके अकॉर्डिंगली अपन क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। तो गाइस यही हो गया अपना। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दी हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक एंड नॉन डायबिटिक पेशेंट।